भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से भैया हमने यहाँ से 2 लोन लिए हैं, जो मैं आप लोगों को विथ प्रूफ दिखा रहा हूँ। जिसमें एक लोन तो भैया हमने टॉप अप लोन लिया है, जिसमें ना किसी प्रकार का हमने कोई इनकम प्रूफ दिया है, ना किसी प्रकार के अदर डिटेल दिए। दोस्तों हमने सब कुछ भैया अपने योनो ऐप से किया। और जो दूसरा लोन लिया है दोस्तों, वो हमने भैया टोटली यहाँ पे ब्रांच में विजिट करके यहाँ से लोन लिया है। भैया आप लोगों को मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि जो हमने भैया जो टॉप अप लोन लिया था वो लगभग 11% के आसपास हमें मिला है। और जबकि हमने जो बड़ा लोन लिया था जो 7 लाख रुपए के आसपास में है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग भैया 10% देख रहे होंगे, 10.10%। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है आपके सामने। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग भैया भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से यहां पर लोन लेना चाहते हैं तो आप लोगों के भैया सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट किस प्रकार लगेगी। और सबसे पहले भैया मैं आप लोगों को जो भारतीय स्टेट बैंक है भैया वो 10 प्रकार से पर्सनल लोन देता है, उसकी जो लेटेस्ट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जारी हुई है वो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके बाद में दोस्तों में जितने भी जो भी सारे स्टेप है जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, उन सभी के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करने वाले दोस्तों। तो चलिए यार शुरू करते हैं। यार पर्सनल लोन है, उसके अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया जाता है अपने जो 1 नंबर के ऊपर है, जो हमारे डिफेंस भाई है, ये सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स वाले हैं, कोस्ट गार्ड है, उनको इस समय यहाँ पर जो ब्याज दर लगाई जाएगी वो है 11.2 से 12.70%। दोस्तों नंबर 2 के ऊपर है हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, चाहे वो स्टेट के हैं चाहे वो सेंट्रल के या अपने जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के हैं या जो रत्न कंपनीज के अंदर जो काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भैया 11.35% से यहाँ पर स्टार्ट है। दोस्तों जो मैं अभी बता रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट की बता रहा हूँ। पहले अपन एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट की पूरी बात कर लेते हैं, फिर आगे के प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। नंबर 3 के ऊपर जो अदर कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर 12.35% से यहाँ पर स्टार्ट होती है दोस्तों। और जो यहाँ पर जो रेंज बताई जा रही है उसी रेंज के अंदर आप लोगों को यहाँ से लोन मिलेगा। दोस्तों नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं अपन भैया जिनका एसबीआई के अंदर सैलरी अकाउंट है भैया, तो उनके लिए वह 11.2% से यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद में बात करते हैं कि जिनका सैलरी अकाउंट तो है लेकिन स्टेट बैंक में नहीं है, अदर बैंक्स के अंदर है, तो उनको यहाँ पर 11.45% से लेकर 11.90% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाली है। बात करें भैया 6 नंबर के ऊपर, अगर आप लोग इसी के अंदर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वाला लोन लेते हैं जो पर्सनल लोन की कैटेगरी में आता है, वहां पर आप लोगों को 11.5% से ब्याज दर यहाँ पर स्टार्ट होती है जो 11.90% तक जारी है। दोस्तों नंबर 7 के ऊपर बात करें कि भैया आप लोग अगर एक्सप्रेस लाइट वाला अगर आप लोग जो लोन लेते हैं तो उसके अंदर 12.5% से लेकर लगभग 13% तक आप लोगों की ब्याज दर देखने को मिलेगी। बात करते हैं भैया नंबर 8 जो पर्सनल लोन का टाइप है एक्सप्रेस क्रेडिट इंस्टेंट टॉप अप लोन की अगर आप लोग बात करते हैं तो वहां पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% लगने वाली है दोस्तों। और नंबर 9 के ऊपर अगर अपन बात करें तो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, ये थोड़ा सा यहाँ पर महंगा रहता है, लगभग 14 से 15% के बीच में इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है भैया। और नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं जो पेंशन लोन है दोस्तों, किसी भी कैटेगरी का यहाँ पर पेंशन लोन हो सकता है, और सभी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉर्मली 11.5% के आसपास रहने वाली भैया। तो ये तो है भैया पर्सनल लोन की लेटेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट भारतीय स्टेट बैंक की। अब दोस्तों बात करेंगे भैया आप लोगों को कौन कौन सी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा जो आप लोगों को सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिलाएगी, और आप लोगों की अगर इनकम कम है तो भी आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा लोन दिलवा सकती है। दोस्तों उसके अंदर भैया सबसे पहला नाम आता है आप लोगों का क्रेडिट स्कोर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो सिबिल स्कोर होता है वह सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब आप लोग भैया लोन लेने के लिए जाओगे उस समय आप लोगों को एक चार्ट दिखाएंगे वो लोग, अगर नहीं देंगे तो भी मैं आपको बता दूंगा। उस चार्ट के अंदर आपको क्लियर मेंशन लिखा होगा कि जितना आपका सिबिल स्कोर भैया 900 के पास में है उतना ही बेस्ट या सबसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को लगने वाली है। दोस्तों उसके बाद में आता भैया आप लोगों की जो जॉब कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में या ऐसे जॉब के अंदर है जहां पर आप आने वाले भविष्य के अंदर हमेशा आप लोग टाइमली ईएमआई चुका देंगे तो भी आप लोगों की रेट ऑफ इंटरेस्ट है भैया वो सबसे कम लगने वाली है। नंबर तीसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पर महसूस किया है वो स्टेट बैंक के साथ में होता है कि अगर आपने पहले कोई लोन लिया है तो आप लोगों ने उसको टाइमली किस प्रकार से चुकाया है। कोई आप लोगों ने भैया यहाँ पर डीपीडी नहीं कर रखी या कोई डिफॉल्ट नहीं करा, कोई सेटलमेंट नहीं कर रखा। अगर भैया कहीं पर पहले आपने लोन लिया है, मान लीजिए आपने पिछले साल कोई लोन लिया है, उस लोन का आपने डिफॉल्ट कर दिया, सेटलमेंट कर दिया, तो फिर आप लोग भैया यहाँ से लोन लेने के सपने ही भूल जाइएगा, फिर तो आप लोगों को अभी यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। और जो अगला पॉइंट आता है वो है आप लोगों को जो पता नहीं रहता है, आप लोग जाने अनजाने में किसी दोस्त के यहाँ पर लोन का, क्रेडिट कार्ड का कोई ना कोई गारंटर बन जाते हैं। अगर वहां पर भैया जो लोन प्रोवाइडर है जो जिसका आप लोग गारंटर बने, अगर उसने वहां पर डिफॉल्ट कर दिया तो आप लोगों का क्रेडिट स्कोर यहाँ पर सीधा डाउन हो जाएगा।
जो आप लोगों के लिए एक नेगेटिव साइन है। आप लोगों का जो लोन है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम जरूर करेगा भैया, और आप लोगों का जो स्कोर है वो तो आपका डाउन ही हो रहा है। इसके अलावा आप लोगों को लोन देने में बैंक में यहाँ पर हिचकिचा रहा है भैया। अगली बात है तो आप लोगों को यहाँ पर लोन लेने में जरूर ध्यान रखनी है, मिनिमम बैलेंस अकाउंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना भैया। लोन वाले बैंक वाले ये जरूर देख रहे हैं कि आप लोगों के खाते में 1 तारीख को या 31 तारीख को या 30 तारीख को आपकी सैलरी डल रही है, और आप लोग 5 तारीख होते होते उस सारी सैलरी को यहाँ पर साफ कर दे रहे हैं, तो वो आप लोगों का मिनिमम अमाउंट कितना आपने मंथली वहां पर मेंटेन रखा वो भी यहाँ पर देखा जाता है। यानी कि ये चीज इसीलिए चेक करी जाती है कि भैया आपके यहाँ पर कितने क्या क्या खर्चे हैं, क्या आप लोगों का जीवन या पूरे खर्चे लोन पे चल रहे हैं या आपकी खुद की भी यहाँ पर कोई सेविंग वगैरह है दोस्तों। नंबर 6 पॉइंट जो यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं वो है कि आप लोगों ने कितना समय हो गया यहाँ पर बैंक में खाता खुलवाए। आप लोगों को पिछले लेन देन अगर अच्छा चल रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज दोस्तों जो जरूर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए वो है भैया इनका इनकम प्रूफ। अगर आप लोगों के यहाँ पर इनकम ज्यादा होती है और आप लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट कम होती है तो फिर तो आप लोगों के पीछे बगेंगे और बोलेंगे भैया कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, जहां पर जो स्टार्टिंग की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी लगा देंगे, या आप लोग कहोगे तो भैया उसमें से भी ये कम ही कर देंगे, आपके चार्जेस भी यहाँ पर कम कर देंगे। अब समस्या उन लोगों को आती है भैया जिनकी इनकम कम है, लोन ज्यादा चाहिए। तो भैया देखो ऐसी बात है, पर्सनल लोन है जो यहाँ पर अनसिक्योर लोन है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं रखी जाती है। यहाँ पर भैया आजकल जो रिजर्व बैंक है वो भी ये कह रहा है कि आप लोग भैया जो ये लोन बांट रहे हो ना बिना गारंटी के, उसके ऊपर आप लोग अंकुश लगाओ। तो यहाँ पर अगर इनकम कम है तो आप लोगों को सिक्योरिटी के लिए इनको भैया अपना कोलेटरल देना पड़ेगा, तभी आप लोगों का जो लोन का अमाउंट है वो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा मिलेगा। अब कोलेटरल के अंदर आपके पास में कोई एफडी वगैरह है तो उसके ऊपर आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपके पास में कोई म्यूचुअल फंड या कोई शेयर वगैरह है तो उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। या आप लोगों ने कोई पॉलिसी ले रखी है, कोई बीमा पॉलिसी ले रखी है, कोई इंश्योरेंस है, उसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा। फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है उसके ऊपर मिल जाएगा। कोई किसान विकास पत्र खरीद रखा है उसके ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। और पीपीएफ में भी एक लिमिट तक यहाँ पर और एक ड्यूरेशन के अंदर भैया आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा। कोई गोल्ड वगैरह है तो उसके ऊपर भी यहाँ पर आप लोगों को लोन मिल जाएगा। कोई आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा। यानी कि भैया बैंक को आपको एहसास करवाना पड़ेगा कि मेरी इनकम कम है लेकिन मेरे पास में एसेट्स की कोई कमी नहीं है, तब जाके भैया आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर लोन मिलने वाला। दोस्तों ये मैं आपको बिल्कुल असली बात बता रहा हूँ, जो आप लोग भारतीय स्टेट बैंक के साथ में जाएंगे सबसे पहले आप लोगों का प्रोफाइल चेक यही किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को अगर लोन लेने के लिए जाना ही है तो अपने इन चीजों का आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ से बेस्ट और सबसे बेहतरीन डील ले पाएंगे भैया। और स्टेट बैंक से पर्सनल लोन से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे मुझे कमेंट में पूछेगा दोस्तों। और जानकारी अगर सही लगी है, देखो जानकारी जो सही मैंने आपको बताई वो कड़वी तो लगेगी आप लोगों को, अगर फिर भी आपको वो पसंद आती है तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।